आज का ब्रह्मांड संदेश। यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है आपको। अपने इस संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, कोई बात तो है तुम में जो बात तुम्हें कुछ खास बनाती है। तुम परमपिता परमेश्वर की दृष्टि के बिल्कुल समक्ष हो। मेरे बच्चे, तुम सही निर्णय लेते हो, सही कर्म करते हो और तुम्हें तुम्हारे उचित कर्मों का उचित फल प्राप्त हो रहा है। मैं देख पा रहा हूं तुम्हारा भविष्य अत्यंत ही उज्जवल है। इस वक्त तुम्हारे मस्ती में जो बातें चल रही हैं, वह बातें तुम्हें बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएंगी। यूनिवर्स की कुछ ऊर्जा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती है। तुम अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ ऐसी चीजें देख पा रहे हो, कुछ ऐसी चीजें तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रही है जो भविष्य में तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक होगी। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में अत्यंत बड़ी सफलता को प्राप्त करने वाले हो। वित्त से संबंधित समस्याएं अब अचानक से समाप्त हो जाएंगी। जो भी कमियां थीं, वह सब अब प्रचुरता में बदल जाएंगी। श्रेष्ठ हो तुम, तुम्हारे भीतर भी कुछ श्रेष्ठ गुण विद्यमान हैं। सोचो मत, उलझनों में फंसो मत। अब आगे बढ़ने का समय है। यह समय है अपनी विशिष्टता को पहचानने का। गुणों से भरे हो तुम, समझो इसे यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, जल्द ही तुम्हारी जीत सुनिश्चित होने जा रही है। वह कार्य जिसके पीछे तुमने न जाने कितना अथक प्रयास किया, कितना परिश्रम किया, कितना कुछ झेला। तुमने कई अपने तुमसे रूठ गए, दूर चले गए। कई बाधाओं का सामना तुमने अकेले किया, परंतु अब दशा बदल रही है, बदल रही है। दिशा तुम्हारे जीवन में तुम्हारे त्याग को अब यूनिवर्स की शक्तियां समझ रही हैं। सभी केवल अपना पक्ष देखते हैं। दूसरों की खुश का ध्यान किसी को नहीं होता, परंतु तुम हो जो खुद से पहले दूसरों की खुशियां देखते हो। तुम्हारे भीतर कुछ विशिष्ट गुण हैं, जिस गुण के कारण तुम श्रेष्ठ हो। तुम किसी को हीन दृष्टि से नहीं देखते हो, किसी को असफल नहीं बनाना चाहते। तुम मेरे माध्यम से किसी के हृदय तक पहुंचना चाहते हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर अद्भुत गुण है और इस गुण की वजह से अब तुम अपार सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होता जा रहा है और भविष्य सुनहरा। बहुत कम लोग हैं तुम्हारी तरह। देखो कैसे मेरी शक्तियां तुम्हारा साथ देगी। तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी, हर बाधा स्वतः ही दूर हो जाएंगी। सब कुछ सुनियोजित तरीके से हो रहा है, मानो कहीं तो तुम्हारी अर्जी लग गई है। अब तुम्हारे दुखों का अंत होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन से एक बहुत डिवाइन अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था। थोड़े से इल्जाम लगे थे तुम पर और एक बात बिगड़ गई थी। कोई तुम्हारी बात नहीं रहा था। एक पल तुमने ऐसा भी देखा जब कोई तुम्हारा विश्वास नहीं कर रहे थे। उस समय को भी जिया है तुमने शांति से। तुमने उस घड़ी को देखा है। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी की दुआ लगी है। तुम जाने अनजाने दूसरों का भला करते रहते हो। जब भी कोई पुकारता है, तुम्हें मदद के लिए तुम पहुंच जाते हो और यही कारण बनता है तुम्हारी खुशियों का। तुम्हारी समस्याएं अब समाप्त हो रही हैं। धीरे धीरे दुख के बादल दूर हो रहे हैं और सुख का सवेरा हो रहा है। तुम्हारे जीवन में तुम निर्णय लोगे, अचानक से वह निर्णय सार्थक हो जाएगा। तुम एक कार्य करोगी और वह नतीजे पर पहुंच जाएगा, मानो संपूर्ण सृष्टि तैयार है। तुम्हारी मदद के लिए तुम एक ऐसा सुनहरा पल देखोगे। समस्या सुख में बदल जाएंगी, दुविधा सुविधाओं में बदल जाएंगी। और देखो, जीवन में अब वही होगा जैसा तुम चाहते थे। जिस चीज को हासिल करना चाहोगे, उस चीज को आसानी से हासिल कर पाओगे। ऐसी खूबसूरत पल तुम्हारे जीवन में जल्द ही प्रवेश करने जा रही है। समस्त इच्छाएं एक के बाद एक पूरी होना प्रारंभ होगी। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, तुम्हारे लिए यह सृष्टि, यह ऊर्जा, यह यूनिवर्स की शक्ति कुछ लेकर आई है। इन उपहारों को स्वीकार करो। जिस प्रकार कीचड़ में रहकर भी कमल खिलता है, अपनी विशेषताएं दूसरों को बताता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा भी जन्म इसीलिए हुआ है। तुम्हारे जन्म का भी एक विशिष्ट उद्देश्य है। तुम्हारा आभा मंडल फैल रहा है। लोग तुम्हारे गुण से परिचित हो रहे हैं। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य शक्ति है जो सुरक्षा कवच बना आए हुए हैं, उपस्थित है, तुम्हारी रक्षा करते हैं। जब भी दुविधा सताएगी, तुम्हें आंखें बंद करके परमपिता परमेश्वर का स्मरण करना तुम्हारे मार्ग में आने वाले हर बाधा को
अब सरल बना दिया जाएगा। मैं तुम्हारी समस्याओं का अब अंत करूंगा। समय का एक चक्र है जो घूम रहा है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद पुनः शुक्र आता है। मेरे प्रिय, घबराओ मत। किसी भी क्षण तुम अकेले नहीं हो। एक दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है, पूर्ण विश्वास के साथ। इस लंबी यात्रा का आरंभ करो। तुम्हारे भीतर कई ऐसी प्रतिभा है जिससे तुम जटिल से जटिल कार्यों को भी आसान बना देते हो। तुम्हारी उपस्थिति ही काफी है। किसी कार्य को संपन्न करने के लिए खुद को कमजोर मत समझना, खुद को कभी निर्बल मत समझना। तुम एक पुण्य आत्मा हो, नेक कार्य करते। आज अभी इसी वक्त इस संदेश को सुनते ही तुम एक शुभ समाचार प्राप्त करोगे। यह समाचार तुम्हारे जीवन से जुड़ा होगा, तुम्हें सुख, शांति, समृद्धि देगा। तुम्हारे जीवन में एक सुखद बदलाव होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे विचार बदलने वाले हैं। तुम्हारे मन में एक पीड़ा है जो खत्म ही नहीं होती, एक वेद है जो शांत ही नहीं होती। अब देखो कैसे सुख का सवेरा होने जा रहा है, जल्द ही प्रकाशित होगा। तुम्हारा अंधकार में जीवन तुम्हें दिशा दिखाने मैं स्वयं आ रहा हूं। अब कोई कमी, कोई समस्या तुम्हारे मार्ग में बाधा बनकर नहीं आएगी। तुमने जो भी परिश्रम किया था, अब तक तुम्हें उसका सकारात्मक फल अवश्य प्राप्त होगा। मेरे प्रिय, तुमसे कुछ भूल हो गई थी। उस भूल के लिए अब तुम्हें क्षमा किया जा रहा है। तुम्हारे लिए नए राह खुल रहे हैं। सारी समस्याओं का एक साथ अंत हो रहा है। परमपिता परमेश्वर एक दिव्य संकेत तुम्हें भेज रहे हैं। यह सुनहरा समय है जो प्रारंभ हो रहा है और जिसका अधिक से अधिक तुम्हें लाभ उठाना होगा। तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, अच्छा समय प्रारंभ हुआ। मेरे प्रिय, इस संदेश तक तुम इसलिए भी पहुंचे हो कि तुम्हें तुम्हारी प्रार्थना हो का फल प्राप्त हो रहा है। परमात्मा इस क्षण तुम्हें कुछ दे रहे हैं। आज मैं तुम्हें जो बताने आया हूं, इसे ध्यानपूर्वक तुम्हें समझना होगा, सुनना होगा। तुमने अनुभव किया होगा कि तुमने बहुत कड़ा परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, किसी का फल तुम्हें प्राप्त हुआ और कुछ सपने अधूरे रह गए। तुम्हारे सामने कई लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं, परंतु तुम्हारे आगे कोई ना कोई समस्या आ ही जाती है। जीवन संघर्ष और बाधाओं से भरा हुआ है। तुम्हारा स्वास्थ्य भी इन दिनों सही नहीं चल रहा। धन के अभाव को देखा है। तुमने अपने जीवन में विपत्तियों को देखा है। तुमने ऐसा लगता है मानो एक के बाद एक परेशानी तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ती। परंतु अब परेशान होने का नहीं, अब सुखद बेला मनाने का समय आ गया है। 1 वर्ष बीत चुका है और अब बीत गए हैं। तुम्हारे पुराने दिन अनुभव करो। अब सब कुछ अच्छा हो रहा है तुम्हारे साथ। आज से, अभी से, इसी क्षण से इस संदेश को सुनते ही सकारात्मक शक्तियां तुमसे जुड़ जाएंगी। कोई तुम्हारा अहित नहीं कर पाएगा। समस्याएं तुम्हारे जीवन से स्वतः ही दूर चली जाएंगी। तुम्हारे शत्रु तुमसे हार जाएंगे और सब कुछ अच्छा। अब दूर दूर तक तुम्हारी चर्चा होगी। बहुत जल्द तुम्हें आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हें जिस सफर पर निकलना था, अब वह सफर मैं तुम्हारे लिए आसान कर दूंगा। तुम अब समृद्ध बन जाओगे, इसलिए समृद्धि को स्वीकार करो। श्री ही तुम्हें अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य से अवगत कराया जाएगा। मेरे बच्चे, तुम मुझ पर विश्वास करते हो, इसीलिए तो मेरे समीप हो। मैंने थामा है तुम्हारा हाथ, इसलिए तुम सफल हो। तुम्हारा भविष्य बहुत सुनहरा है। सफलताओं से भरा एक नया जीवन तुम देखने जा रहे हो। इस क्षण जिस सत्य को तुम स्वीकार करने जा रहे हो, वह सच मैंने ही तुम्हारे सामने रखा है। मेरी शक्तियों को अनुभव करोगे, तुम मेरे भेजे संकेतों को महसूस करोगे और तुम्हारा भाग्य अचानक से बदल जाएगा। अब सब कुछ सरल होगा, तुम्हारे लिए सब कुछ आसान होगा। सत्य की राह पर इसी तरह निरंतर आगे बढ़ने की यही बेला है। देखो मेरे प्रिय, मैं कुछ उपहार लाया हूं तुम्हारे लिए। इस उपहार को अपने जीवन में ऐसे उतारो कि तुम दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाओ। लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारे जैसा बनना चाहेंगे। रातों रात भाग्योदय होगा, तुम्हारा किस्मत बदल कर रख दूंगा। मैं तुम्हारी ब्रह्मांड ने जो चीजें तुम्हारे लिए चुनी हैं, उस पर नजर डालो, आकलन करो। यह संदेश तुम्हें प्राप्त क्यों हुआ है? तुम्हारे अधूरे जीवन को पूर्ण करने की बारी अब आ गई है। निर्णय लो, क्या कार्य करना है तुम्हें, क्योंकि सफलता मैं सुनिश्चित करने जा रहा हूं। तुम्हारे लिए कई व्यक्तियों को चुना है। तुमने मित्र के रूप में अपने जीवन में, परंतु वास्तविक रूप से किससे सहायता प्राप्त हो रही है? अब इसका आकलन करो।
बेहद कठिन है। तुम्हारा जीवन हमेशा तुम्हें संघर्ष का सामना करना पड़ता है। देखो मेरे बच्चे, मैं एक सुखद बेला लेकर आया हूं। तुम्हारे लिए अब सफर आसान हो जाएगा। ईश्वर की कृपा तुम पर बरसेगी। तुम आए थे खाली हाथ, परंतु इस संसार में तुम्हारे हाथ कभी भी खाली नहीं रहेंगे। मैं रूप बदलकर तुम्हारे पास ही रहता हूं, सकारात्मक माध्यम से तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं ऊर्जा हूं, तुम्हें शक्ति दे रहा हूं। मैं प्रकाश हूं, अंधकार को दूर कर रहा हूं। तुम सत्य राह को चुनते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है। यह घड़ी है मुस्कुराने की, जल्द ही घड़ी आएगी जश्न मनाने की। मेरे बच्चे, यह सत्य है। तुम अपने जीवन में हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो, इसीलिए तो कई बार छले गए हो। फिर भी तुम अपनी यह आदत बदलते नहीं हो और परमात्मा को तुम्हारी आदतें श्रेष्ठ लगती हैं।